यूनिट नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 टॉपिक में पूरी स्टडी करवाई गई है। फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट 1.1 मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नीड एंड डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये फर्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है 1.1। 1.2 है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंड लेजर, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। सेकंड पोर्शन जो है ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन थ्योरेटिकल है। थर्ड पोर्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय अनेक प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती है, उसे कहते हैं एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसे दुरुस्त करना, उसे ठीक करना। तो अकाउंटिंग एरर्स को ठीक करना मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो लिखा है टाइप्स ऑफ एरर, कितनी प्रकार की एरर्स होती हैं, गलतियां हमसे होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते समय, उनको रेक्टिफाई करना। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होती है, और फिर सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये 2 पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन है। हम आज शुरुआत करेंगे 1.2 से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पर्टिकुलर हेड्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जो पर्टिकुलर हेड्स में हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इसे ही हम अकाउंट्स कहते हैं। फॉर स्मूथ रिकॉर्डिंग पर्पस अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया है 3 हेड्स के, मेजर हेड्स में। पहला हेड है पर्सनल अकाउंट, सेकंड हेड है रियल अकाउंट, थर्ड हेड है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पर्सन से होने वाले ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन किया जाता है। पर्सन से कौन कौन से प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं? तो पहली बात तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, आपके जैसा, मेरे जैसा मनुष्य को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्मित व्यक्ति। मतलब जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास में करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो जब भी नेचुरल पर्सन से हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे या आर्टिफिशियल पर्सन से ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम इसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्लासीफाई करेंगे। एग्जाम्पल दिया है पर्सनल अकाउंट का, जैसे सुहानी अकाउंट, अमर अकाउंट, राम अकाउंट। ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये नेचुरल पर्सन के हैं। अब नीचे दिए हुए आर्टिफिशियल पर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी बैंक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। दूसरा महाजन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज, संजीवन हॉस्पिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस आ गई है, जैसे बैंक्स आ गई है, कॉलेज स्कूल्स आ गए हैं, कंपनीज आ गई है, गवर्नमेंट आ गया है। चाहे आप लोकल गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करो, या सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करो, या फॉरेन गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करो, ये सभी के सभी पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से ट्रांजेक्शन करो या किसी और यूनिवर्सिटी से ट्रांजेक्शन करो, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ को हम पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। लास्ट में दिया संजीवन हॉस्पिटल अकाउंट, तो हॉस्पिटल से भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसे हम पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद द ट्रांजेक्शन ऑफ असेट्स। तो जो भी असेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है तो हम असेट्स को कौन से अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे? रियल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। तो असेट जो है वो 2 प्रकार की असेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल असेट, दूसरी होती है इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट का मतलब होता है ऐसी असेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी असेट को टेंजिबल असेट्स बोलते हैं जो आंखों से दिखती है।
दूसरी होती है इंटेंजिबल असेट, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे इंटेंजिबल असेट कहते हैं। पहले कुछ इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल्स 4 नंबर तक दिए, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं। और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश एंड स्टॉक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेंजिबल असेट्स के। और भी हो सकते हैं व्हीकल्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी जो भी असेट्स आपको पता है, वो सारी असेट्स का क्लासिफिकेशन हमको रियल अकाउंट के अंतर्गत करना है। लास्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें क्या क्या आएगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस आ जाएंगे और इनकम्स एंड गेन्स आ जाएंगे। तो इनकम या गेन, इनकम या लॉस, एक्सपेंसेस या लॉसेस को अगर हमको क्लासीफाई करने का काम पड़े तो हम इसको कौन से इसमें क्लासीफाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो जैसा एग्जांपल दिया है सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी हमने पेड की है तो इट इज अवर एक्सपेंडिचर, तो नॉमिनल अकाउंट में। इफ सैलरी इज रिसीव्ड तो ये इनकम समझ के हमको नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करना है। वेजेस, कमीशन, कैरेज अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, बैड डेट। बैड डेट हो गया लॉस का एग्जांपल। बैड डेट मतलब जो पैसा अपन ने कस्टमर से रिकवर करना था, डेटर से रिकवर करना था, वो हमारा रिकवर नहीं हुआ, वो डूब गया, तो बैड डेट हो गया। लॉस बाय फायर, ये भी एक लॉस का एग्जांपल है। बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल दीज आर दी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होगा। अब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग को प्रॉपरली नोट डाउन करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली नोट डाउन करने के लिए हमें रूल्स के अंतर्गत इनकी एंट्री करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले क्लासिफिकेशन हमें आना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग इस सबको नोट डाउन करो, इसकी प्रैक्टिस करो कि नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, असेट्स क्या होती है, फिर एक्सपेंसेस, लॉसेस क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो अब हम इसके आगे देखेंगे गोल्डन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वी आर मेंटेनिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हर इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट्स में अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन के पीछे में। तो दो एस्पेक्ट्स होने की वजह से एक एस्पेक्ट को अपन ने नाम दिया है डेबिट और एक एस्पेक्ट को नाम दिया है क्रेडिट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जब भी हम कभी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें लेन देन होता है, तो अगर पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो पर्सन के अकाउंट को इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। ऐसे टाइम पे पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। पर्सन के साथ में डील करते समय दो ही बातें होंगी, या तो पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर रहेगा या तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर रहेगा। अगर वो अपने को बेनिफिट अपने से लेता है तो उसे रिसीवर बोलेंगे, अगर उससे अपने को बेनिफिट मिलता है तो उसे क्या बोलेंगे, गिवर बोलेंगे। तो क्या करना है हमें, डेबिट द रिसीवर। अगर उसको अपने से बेनिफिट मिला है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द गिवर, यदि वो गिवर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड है रियल अकाउंट से रिलेटेड। रियल अकाउंट ये असेट्स से रिलेटेड है। असेट्स के मामले में दो ही बातें होती है, या तो असेट आएगी या तो असेट जाएगी। तो हमें क्या करना है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आने वाली असेट को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, अगर हमारे पास से असेट जा रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जाने के अलग अलग रीजंस रह सकते हैं, जैसा कि सेल आउट किए तो भी हमारे पास से जाएगी, अगर फायर से लॉस होता है तो भी जाएगी, चोरी हो गई तो भी जाएगी, अगर हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल के तौर पे तो भी हमारे पास से घुस जाएगी, डिप्रिसिएशन हो गया तो भी हम यही मान के चलते हैं कि असेट हमारे पास से क्या हो गई, चले गई। अगर कोई भी रीजन से हमारे पास से असेट जाती है तो क्या करेंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट्स अपन ने देखे हैं पिछली बार कि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड रहता है और इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड रहता है। तो क्या करेंगे हम, अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं तो उसे डेबिट करेंगे, मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करने हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, अगर हमें कोई इनकम होती है तो हम क्या करेंगे, उसे इनकम या गेन होती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी ट्रांजैक्शंस करती है तो डेफिनेटली वो असेट से रिलेटेड करती है। तो असेट या तो आएगी या जाएगी, तो हम उसे क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। दूसरा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब व्यवहार करती है, ट्रांजैक्शन करती है, तो
उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, इनकम्स होंगी, गेन होंगी। तो इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक रूल बनाया है, जिस रूल का नाम है नॉमिनल अकाउंट। यदि एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं तो उसे क्या करेंगे, डेबिट, और अगर इनकम होती है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। बहुत सिंपल से ये 3 रूल्स हैं। ये 3 रूल आप नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन करके इसे रट लीजिए। फिर अपन क्या करेंगे, जब जनरल एंट्री देखेंगे तो किस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये वहाँ पर हम देखेंगे। तो इतना आप बोर्ड पे लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।